चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और वहीं 4 जून को मतगणना होगी। आपको बता दें कि पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को आयोजित किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनावों की तारीख लागू होने के साथ ही आज से देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्या है आदर्श आचार संहिता। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको आचार संहिता से संबंधित जानकारियां देंगे। क्या होती है आदर्श आचार संहिता। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम तैयार किए गए हैं। इन नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। इन नियमों को मानना चुनाव में भाग ले रहे सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का आयोजन चुनाव आयोग का कर्तव्य है। अब सवाल यह कि आखिर आदर्श आचार संहिता कितने दिनों तक लागू रहती है। जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू कर दिया जाता है और यह तब तक लागू रहती है जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आचार संहिता लागू कब होती है। तो बता दें कि देश में हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव हर 5 साल बाद अलग अलग समय में आयोजित होते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। बता दें कि जिस दिन चुनाव आयोग चुनावी तिथियों की घोषणा करेगी, उसी दिन से ही अपने आप ही आचार संहिता लागू हो जाती है। अब आगे आपको बताते हैं कि आदर्श आचार संहिता में सरकार के लिए मुख्य नियम क्या है। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं किया जा सकता। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार यदि चुनाव से जुड़ा हो तो प्रतिबंधित है। सरकारी संसाधनों का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता, जैसे कि सरकारी वाहन, भवन और कर्मचारी। अगर प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक दलों को कोई रैली करनी है तो उन्हें उस स्थान के डीएम को सूचित करना होगा। मंत्री और अधिकारी चुनाव प्रचार में सीधे तौर पर भाग नहीं ले सकते। वे सरकारी कार्यक्रमों में अपनी पार्टी के प्रतीक या रंगों का उपयोग नहीं कर सकते। सरकारी धन का उपयोग करके जनता को आकर्षित करने वाले कार्यक्रम नहीं कर सकते। चुनाव की घोषणा के बाद कोई नई नीति या योजना शुरू नहीं की जा सकती। चुनाव के दौरान कोई नया वादा नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर सरकारी नौकरियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति पर रोक लगाई जाती है। मतदान केंद्रों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। इसी के साथ अब आप जान लीजिए कि आखिर आदर्श आचार संहिता में चुनाव प्रचार के लिए मुख्य नियम क्या हैं। चुनाव प्रचार के लिए सभी सभाएं और जुलूस आयोजित करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे, शराब या अन्य उपहार देने पर रोक है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रचार सामग्री जैसे कि पोस्टर, बैनर और पंफलेट निर्धारित स्थानों पर ही लगाए जा सकते हैं। चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रचार में सरकारी धन का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करना भी वर्जित है। वहीं मतदान केंद्रों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती। मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई भी सभा या जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकता। मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। तो आदर्श आचार संहिता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।